एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत का संपूर्ण इतिहास एक नज़र में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो में वन लाइनर वो सभी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला है। कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है और ये पूरे इतिहास में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप अगर इस वीडियो को पूरे देखोगे तो आप समझ में आएगा कि ये पूरे इतिहास को हम किस तरह से वन बाय वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से बांटा गया। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। इसको तीन भाग में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। संपूर्ण इतिहास एक वीडियो में आपको यहाँ पर मिल रहा है, अंत तक देखें। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को अगर हम बात करते हैं तो इसमें मानव की उत्पत्ति से शुरू होता है, जिसमें होमोनिम्स होमोसैपियंस आता है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद तो पाषाण काल आता है। पाषाण काल जो है पुरातत्वविद के अनुसार इसको तीन भाग में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग अगर देखेंगे समय, तो बेसिकली क्वेश्चन यहीं से राइज होता है, समय पूछा जाता है। ये 20 लाख पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल को माना जाता है। फिर आपका मध्य पाषाण काल जो कि 8,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और नव पाषाण काल को 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सवाल बहुत सारे यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाषाण काल के बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका प्रथम खोज 1924 में हुई थी। ये समय आपका 2500 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। इस काल में हम लोग सभ्यता पर कदम रख चुके थे। इस काल में बेसिकली कांसा की मूर्ति, तांबा, बुनाई, ईंट, नाव, जौहरी, कीमती पत्थर, कुछ टेराकोटा जैसे मूर्ति आदि का कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला है। अगर हम बात करें खेती का, तो सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर, ये सब बाजरा आदि का खेती का साक्ष्य मिला है। अगर हम बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत सारा सवाल इसी से आते हैं। प्रमुख खोजकर्ता, स्थान, समय और कहाँ पर इसका खोज हुआ था, ये स्थान कहाँ पर है। सबसे पहले हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अभी ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो 1922 में किया गया राखालदास बनर्जी के द्वारा। अभी भी यह स्थान तत्कालीन पाकिस्तान में है। सुतका गंडेर 1929 में इसका खोज किया गया स्टीन के द्वारा। चनहुदड़ो 1931 में, ये सिंधु नदी के किनारे है, एन.जी. मजूमदार के द्वारा इसका खोज किया गया। आमरी 1935 में इसका खोज किया गया एन.जी. मजूमदार के द्वारा। घोष कालीबंगन की खोज किए 1953 में, यह अभी तत्कालीन राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। लोथल 1953 में इसका खोज किया गया आर राव के द्वारा, जो कि अभी गुजरात में है। सुरकोतदा जब जेपी जोशी के द्वारा किया गया 1964 में, जो अभी गुजरात में है। बनावली आर.एस. बिष्ट के द्वारा, और धौलावीरा आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1974 में बनावली, 1985 में धौलावीरा, जो बनावली अभी तत्कालीन हरियाणा में और धौलावीरा गुजरात में है। इस तरह से अगर हम बात करें, ये सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसका जो पतन है वो 1800 ईस्वी पूर्व से शुरू हो जाता है। इसमें लिखित साक्ष्यों की कमी है। ये लोग पृथ्वी की पूजा, वृक्ष की पूजा और पशु की पूजा करते हैं। वैदिक काल इसके बाद आता है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण वीडियो सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में डिटेल्स में चाहिए, तो मेरा वीडियो इसके ऊपर भी बना हुआ है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ वन लाइनर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने इस वीडियो को बनाया है, तो इसमें हम शॉर्टकट कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम इसमें टच कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद हुआ है। इसका समय, इसको दो भाग में बांटा गया है: 1500 से 1000, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल या वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। आर्यों द्वारा रचित वेदों को 4 भाग में बांटा गया है। आर्यों के आगमन सबसे पहले कहा जाता है मध्य एशिया से हुआ है। प्रमुख स्रोत: वेदों की रचना आर्यों द्वारा, इंडो आर्यन द्वारा की गई है। वेदों
वेद ही उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगर हम बात करें वेद का प्रकार, तो वेदों को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना माना गया है, जिसमें 10 ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो ऋग्वेद होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ये पदात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का जिक्र हुआ है, सूर्य पूजा का जिक्र हुआ है। अगर हम बात करें सामवेद का, तो सामवेद में मंत्रों को गाने योग्य बनाने के लिए इसमें 1810 छंद और 3 शाखा में इसको विभक्त किया गया है। अगर हम बात करें यजुर्वेद का, तो इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है, 2 विधि से यज्ञ का उल्लेख है, इसमें 2 शाखाएं, 40 अध्याय है। अर्थवेद का अगर हम बात करें, ये जन सामान्य के लिए है, इसी में तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना आदि का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें उपवेद का, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अर्थवेद कृषि वाणिज्य। इसके बाद अगर आपको इसके वैदिक काल का अगर संपूर्ण वीडियो चाहिए, तो इसका संपूर्ण वीडियो भी बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो उसके बाद आता है महाजनपद काल। महाजनपद की संख्या 16 होती है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं राजधानी को लेकर। 16 महाजनपद, इनकी राजधानी के अनुसार आप देख पा रहे होंगे: अंग का चंपा, मगध का राजगृह, वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, चेदी का सुक्तिमुति, कुरु का दिल्ली, वत्स का कौशाम्बी, पांचाल का आदिछत्ती, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का उज्जैनी और महिष्मती, अस्मक का पोतन, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का फाटक, जो कि पाकिस्तान में है। ये महाजनपद काल है। महाजनपद के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। उसके बाद वंशों की स्थापना होती है। सबसे पहले हर्यक वंश। इसमें क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, संस्थापक पूछा जाता है और समय पूछा जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में सिर्फ इसी को जिक्र किया है जो एग्जाम में आते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया, 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 413 ईस्वी पूर्व तक ये चला। शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग है, जिनका समय 413 बीसी से 345 बीसी तक है। फिर नंद वंश, महापद्म नंद के द्वारा इसका संस्थापना किया गया है, 345 बीसी से 321 बीसी तक। फिर मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, 321 बीसी से 180 बीसी। कहा जाता है कि मौर्य वंश सबसे शक्तिशाली वंश था उस समय पे। अगर हम इसको अलग से पढ़ें तो हर एक साम्राज्य का अलग अलग वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो। उस मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, जो कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना किया गया है, 185 बीसी से 73 बीसी तक। कण्व वंश, जिनका स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया है, 73 बीसी से 26 बीसी तक। सातवाहन ऋषि, सातवाहन जो वंश जो है वो 230 बीसी से कहा जाता है। ये सिमुक संस्थापक है, सिमुक, जो 2री शताब्दी में सबसे लंबा समय तक चलने वाला था। उसके बाद गुप्त काल है। गुप्त काल का स्थापना करने वाले श्रीगुप्त है, 275 ईस्वी में। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का यह स्वर्णिम युग है। गुप्त काल बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के रखा है। उसके बाद शक वंश आते हैं, फिर कुषाण वंश आते हैं। उनका समय इस तरह से है, कहा जाता है कुषाण वंश का जो है युएझी कबीले के लोग थे, जो चीनी माना जाता है कि वे लोग चीनी थे, जो 375 एडी में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। उनका साम्राज्य का नाम था कुषाण वंश। उसके बाद आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि उज्जैन और कन्नौज में थे। नागभट्ट 725 ईस्वी पूर्व में गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किए। फिर पाल वंश, जिनका स्थापना गोपाल के द्वारा हुआ है 725 ईस्वी में, जिसमें धर्मपाल को सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है। फिर चौहान वंश आते हैं, फिर राजपूत काल, फिर चोल राजवंश आता है। आप देख पा रहे होंगे इनका समय के साथ मैंने इसमें लिखा हुआ है। फिर दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है, जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। दिल्ली सल्तनत को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सवाल यहाँ से आते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से खिलजी वंश, तुगलक वंश, मैंने इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना के रखा है, आप उसको अलग से देख सकते हो। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश का 1414 से 1451 और लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। इसमें अलग अलग वीडियो से मैंने पूरा डिटेल्स में बात किया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे। सवाल हमेशा यहीं से आते हैं कि इनका संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
मुगल काल का। तो मुगल काल का कहा जाता है कि 1526 से इनका शुरुआत हुआ है और ये तैमूर के वंशज थे। अगर हम देख रहे हैं तो मुगल काल में निम्नलिखित सभी राजाओं का शासनकाल चला है, जिनमें हम मानते हैं कि बाबर जो है, जिनका वास्तविक नाम जहीर था, उन्होंने इस शासनकाल का शुरुआत किया। बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540, अकबर 1556 से 1605, ये सभी मुगल कालीन उत्तराधिकारी राजा थे। उसके बाद जहांगीर, शहरयार, शाहजहां, खुर्रम, औरंगजेब, आजम शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफीउल, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, शाहजहां तृतीय, शाहजहां आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। कहा जाता है औरंगजेब के बाद से ही मुगल काल का जो शक्ति है वो क्षीण होता गया। ये आप समय के साथ देख पा रहे होगे। आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। उसी बीच में एक और बहुत महान राजा का उदय होता है हुमायूं के समय ही, शेर शाह सूरी, जो कि उस समय पे बहुत शक्तिशाली राजा थे। और इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, क्योंकि ये जो शासन किए थे, बहुत सारे नए नए चीज़ों का ये प्रयोग किए थे, नए नए चीज़ों का वो अभी भी, जैसे सबसे पहले रुपया का जो प्रचलन स्टार्ट किए थे वो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। आप देख पा रहे हो जीटी रोड का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया। ऐसे बहुत सारे चीज़ वो करके गए हैं, जिसके लिए इनके बारे में अलग से वीडियो बनाना काफ़ी जरूरी है। फिर आते हैं बहमनी वंश, राष्ट्रकूट वंश, और एक चीज़ है कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष, जो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष हुआ था कन्नौज में अपना शासन स्थापित करने के लिए। ये सवाल भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन थे। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। आप इसका समय देख पा रहे होंगे, शेर शाह सूरी का 1540 से 1545, बहमी का 1347 से 1518, दक्कन के इस्लामी का सुन्नी राज्य का स्थापना। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे राजपूताना शासन भी उसी बीच में आए। महमूद गजनी का आक्रमण होता है 999 से लेकर 1030 के बीच में उनका शासनकाल होता है। उसी बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत के बहुत सारी चीज़ों को लूट कर ले जाते हैं और अफगानिस्तान में अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं। इस तरह से उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसी बीच में मराठा साम्राज्य का उदय होता है, जिनका संस्थापक शिवाजी थे, जो कि उनका शासनकाल 1674 से लेकर 1818 के बीच में माना जाता है। इसमें मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन को ऐड किया है, वही टॉपिक को ऐड किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। मराठा साम्राज्य की जस्ट बाद पेशवा का काल आता है। एक्चुअली में पेशवा मराठा के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बाद में जब मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उतना शक्तिशाली नहीं होने के कारण पेशवा ही अपने आप को राजा घोषित कर लिए और वे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। उनके बाद सिख साम्राज्य आता है। सिख साम्राज्य कहा जाता है 1799 ईस्वी में इनका स्थापना होता है महाराज रंजीत सिंह के द्वारा, जिनका राजधानी उस समय लाहौर में था। उसके बाद शुरू होता है औपनिवेशिक काल। भारतीय उपमहाद्वीप में यूरोपीय साम्राज्यवाद 20 मई 1498 के वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने के बाद से ही शुरू हो जाता है। औपनिवेशिक काल में पुर्तगाली उपनिवेश, डच उपनिवेश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी उपनिवेश और डेनमार्क उपनिवेश सभी संयुक्त रूप से बारी बारी से हमारे देश में आके अपना औपनिवेशिक स्थापना किए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया था। इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के युद्ध भी हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध कलिंग युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तराइन का युद्ध, फ्रांसीसी असफलता, बांदियावास का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 का विद्रोह। तो ये एक्चुअली में सवाल यहीं से आता है, इनका समय पूछा जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, बांदियावास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो ये मैंने अलग से इसका वीडियो बना के रखा है, लेकिन अगर हम इस वीडियो में सब युद्ध का अलग से बात करना शुरू करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि पूरे संपूर्ण इतिहास को एक ही वीडियो में डालने का, इसलिए मैं इस सब चीज़ को विस्तार से बात नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप इसमें अलग अलग वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे PDF पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कैसे होता है, भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय कैसे होता है। फिर आता है एक्ट। सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट,
इनका समय के साथ मैंने इसमें चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861 का अधिनियम 1892, ये जो आप एक्ट देख पा रहे हैं ये एक्चुअली में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया शासन करने का तरीका था, जो हमारे इंडिया में ये किस तरह से शासन करेंगे इसका पूरा लेखा जोखा कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद में पास होता था, और वो हमारे देश में आकर वो उसी नियम कानून के हिसाब से हमारे देश में शासन होता था। ये सारे नियम कानून हमारे देश में ही लागू होता था और वो बनते थे ब्रिटिश संसद में। इस तरह से हमारे देश में किस तरह से भारत सरकार अधिनियम पास हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये सारे वीडियो अलग अलग भी बने हुए हैं। तो इसमें सवाल ये आता है कि जैसे पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का क्या प्रावधान था, ये सारे चीज क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, बंगाल विभाजन कब हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, ये 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ। उसके बाद आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1906 में हुआ, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1906 ढाका में हुई। सत्याग्रह सभा 24 फरवरी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में। खिलाफत असहयोग आंदोलन 1919 में, जो अली बंधु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और हजरत मोहानी के बीच किया गया। बटलर समिति सर हार्टकॉट 1927 में। साइमन कमीशन जॉन साइमन। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। पूना समझौता 16 अगस्त 1932, जिसको पारित हुआ 24 सितंबर 1932 में। क्रिप्स मिशन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 बम्बई से शुरू होता है। राजगोपालचारी फार्मूला 1944 ईस्वी में, जो सी राजगोपालचारी और महात्मा गांधी के समर्थन में हुआ, जिसमें पाकिस्तान मांग की, इसी में मौन स्वीकृति बन गई थी। इस तरह से देसी लियाकत प्रस्ताव, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन प्लान्स और अंतिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 में नवनिर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, जिसमें ये 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये अस्तित्व में बना रहा। इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मानव का उदय हुआ और किस तरह से हम लोग का देश आज़ाद हो गया। इस तरह से संपूर्ण इतिहास आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। आप इसको 1 या 2 बार अगर देख लोगे तो जो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।